सत्य को दबाया जा सकता है, सत्य को नीचे पटका जा सकता है, झूठ का पुलिंदा कितना भी लाकर सामने खड़ा कर दिया जा सकता है, पर सत्य एक ना एक दिन निकल कर बाहर आ ही जाता है। सत्य सम्मुख कितनी कितनी विषमता आ जाए पर आप ना डोली। एक पत्र में एक बहन ने लिखा है, उसके लड़के पर किसी ने एक रेप का केस लगा दिया। उसमें लिखा है, कोई माँ ने लिखा, अब वो लड़का अंदर चले गया, जिसने लिखा होगा वो यहाँ बैठी होंगी, तो वो बेटा अंदर चले गया। अब गलत काम किया दूसरे ने, इल्जाम लग गया उस पर। वो रोज शिव जी के मंदिर में जाकर एक ही चीज कहती थी, मैंने और मेरे बेटे ने गलत काम नहीं किया, वो सत्य पर जिया है, तो तुझे उसको बाहर करना पड़ा। और उसने लिखा पत्र के अंदर, उसने पत्र में ये बात लिखी, अब वो पत्र ढूंढना पड़ेगा। तो उसने पत्र में लिखा कि मेरे महादेव ने मुझे संभाल लिया और संभाल कर मेरा बेटा मात्र 1 महीने के अंदर वापिस बाहर आ गया। ये शिव तत्व है। सत्य थोड़ा परेशान हो सकता है, सत्य थोड़ा डगी हो सकता है, सत्य को थोड़ा छुपाया जा सकता है, पर सत्य सत्य होगा। सत्य सत्य है। एक ने लिखा है, उसके बेटे को किसी ने चक्कू मार दिया और सब कार्य बिगड़ता चले गया, बिगड़ता चले गया, बिगड़ता चले गया, पर उसने संभाल लिया। विश्वास मेरे देवाधिदेव महादेव पर रखना। मेरी दीदियों, जितने भी मेरी बेटमा नगर की बहनें हैं, भाई हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। जैसे मंगलसूत्र में काली और पीला मन का आता है, उसी तरह जीवन में थोड़ा सुख और दुख आता है। घबराना नहीं, उसकी शरणागति छोड़ना नहीं, उसकी शरणागति छोड़ना नहीं, उसके चरणों का रस तत्व ग्रहण करते रहना, भजन करते रहना। विश्वास प्रदीप मिश्रा पर बिल्कुल मत करना। विश्वास करना तो ये शिव महापुराण पर और महादेव पर करना, बाकी के किसी पर विश्वास मत करना। जैसे आप हो वैसे हम हैं, जैसे आपका जीवन है वैसा हमारा जीवन है, जैसे आपका सिर दुखता है वैसा हमारा भी सिर दुखता है, जैसा आपका पेट दुखता है वैसा हमारा भी पेट दुखता है, जैसे आप चलते हो वैसे हम चलते हैं, जैसा आप भोजन करते हो वैसा हम करते हैं, जैसे आप सोते हो वैसे हम सोते हैं। तो आप में और हम में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं, बल्कि बड़े हमसे ज्यादा आप हो। क्यों? क्योंकि आप अपना अमूल्य समय देकर कथा को सुनने के लिए आए हो। ये माइक तो किसी पगला को भी पकड़ा दो तो वो भी 2-3 घंटा निकाल दे, पर आपके भीतर शिव समाया हुआ है। ये माइक तो किसी पगले को भी पकड़ा दो तो वो 2-4 घंटा निकाल दे, पर आपके भीतर शिव समाया है, आपके भीतर शंकर समाया है। एक नर्मदा जी में बच्चा खड़े होकर रस्सी की डोरी बांधकर उसमें चुंबक को लपेटकर नर्मदा जी में फेंकता है। क्यों फेंकता है? उसमें से कलदार निकालने के लिए, उसमें से वो पैसा निकालने के लिए। उसी तरह ये शिव महापुराण मेरे महादेव ने इस कलयुग में रस्सी बांधकर सीहोर के माध्यम से इसलिए फेंकी है कि उससे जो भगवान के होंगे वो चिपक जाएंगे, और चिपक गए तो निकल जाए। माइक क्या है? तुम्हारा विश्वास दृढ़ है, तुम्हारे भीतर जो शंकर समाया है, तुम्हारे भीतर जो शिव समाया है, तुम्हारे भीतर जो देवादिदेव महादेव समाया है, वो मूल है। कथा बाचने वाला मूल नहीं होता, कथा सुनने वाला मूल होता है। कथा बाचने वाला तो 4 पाए की चौकी पर बैठता है, और कथा सुनने वाला जमीन पर बैठता है। जो जमीन पर बैठता है वो जमींदार होता है, जो चौकी पर बैठता है वो चौकीदार होता है।
आप सब कथा सुनने जमीन पर बैठे हो, तुम जमींदार हो, क्योंकि अपनी मर्जी के मालिक हो। जितनी देर बैठना बैठते हो, तुम्हारी मर्जी पड़ जाए तो उठ के चले जाते हो। तुम्हारा मन करा तो पानी की बोतल निकाल कर पी लिए, तुम्हारा मन पड़ा तो जेब में से निकाल के मलके ने फटकी लगा के निपटा भी गए। पर कथा वाचने वाला 3 घंटे एक जैसा बैठा है, विराजमान है, बोलना है बोलना है, समझाना है समझाना है। बाँचने वाले से बड़ा सुनने वाला होता है, क्योंकि उसके भीतर शिव समाया होता है। अगर आपके भीतर शिव नहीं होता तो आप इतने लाखों की संख्या में या नहीं पहुंचते। आपके भीतर शिव समाया है, इसलिए आप बड़े हो। आपके भीतर महादेव समाया है, इसलिए आप बड़े हो। बोलना तो कोई भी कोई भी माइक दे दो, बोल देगा वो, 2-4 घंटा तो निकाल देगा, उसमें कौन सी बड़ी बात। आएगी विषम परिस्थितियां, विश्वास, हम भी मनुष्य हैं और आप भी मनुष्य हो, और गलती किससे होती है? भगवान से होती है कि मनुष्य से होती है? तुम बोलो, किससे होती है? मनुष्य से होती है। इसलिए मानव पर विश्वास मत करना, पर महादेव पर विश्वास करना कि वो डिगने नहीं देगा, तुम्हें डूबने नहीं देगा, पकड़ कर रखेगा वो हाथ। जिस हाथ से मेरे घर के बच्चों ने, जिस हाथ से मेरी भारत भूमि के छोटे से छोटे बच्चे ने, छोटे से छोटे बच्चे ने और बड़े से बड़े, बूढ़े से बुजुर्ग व्यक्ति ने, जिन हाथ से, जिन बहुओं ने, जिन बेटों ने, जिन पतियों ने, जिन पत्नियों ने, जिन बेटों ने, जिन बेटियों ने, जिन हाथ से महादेव को जल चढ़ाया है, वो हाथ मेरा महादेव पहचानता है और उसको पकड़ कर रखता है, उसको डूबने नहीं दे सकता है। पकड़ कर रखता है वो महादेव, डूबने नहीं देगा। जब एक साधारण सा व्यक्ति केवल छूने से समझ जाता है कि इसकी भावना क्या है, बोलो रिजीजियों सही है कि गलत है? मेरे भाई बैठे हैं, वो भी अंदाजा लगा कर बोलना। अगर किसी व्यक्ति को मात्र छुआ जाए, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है किसके अंदर चल क्या रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, किस भाव से छुआ तूने। उसी तरह महादेव को मात्र जल चढ़ाने से समझ में आ जाता है कि महादेव से तुम मांग क्या रहे हो, क्या कह रहे हो, क्या कहना चाहते हो, वो महादेव समझ जाता है। मेरा देवादिदेव महादेव समझ जाता है। करेंगे, दुनिया के लोग अपशब्द कहेंगे, ताने देंगे, गालियां देंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, उनका काम है, वो बोलते रहने दो। अपना काम है शिव मंदिर में जाना, एक लोटा जल चढ़ाना, शंकर की भक्ति करना, शिव तत्व को अपने भीतर उतारना, उसके सिवाय कुछ नहीं, कुछ नहीं। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है, उसके सहारे जियो, उसके भरोसे जियो, भरोसे। जब किसी का एक्सीडेंट होता है, घर के लोग उसके साथ में नहीं होते, अकेला पड़ा होता है, अकेला। जब कोई बीमार होता है, वेंटिलेटर पर अकेला पड़ा होता है, बोलो जीजियों सही है गलत है? जब किसी को तकलीफ होती है, आईसीयू में अकेला पड़ा होता है। जब किसी का ऑपरेशन होता है, उस ऑपरेशन रूम में वो अकेला पड़ा होता है, अकेला। एक्सीडेंट हुआ तो रोड के किनारे अकेला पड़ा है, गाड़ी में अकेला पड़ा है, बीमार हुआ तो वेंटिलेटर पर अकेला पड़ा है, बीमार हुआ तो आईसीयू में अकेला पड़ा है, ऑपरेशन हो रहा है तो ऑपरेशन के थिएटर में अकेला पड़ा हुआ है। कौन आता है उस समय पर? परिवार वाले बाहर खड़े होकर पूछते रहते हैं कैसा है, देख लेना, अच्छे से बना देना, अच्छा डॉक्टर बुला लो, दवाई अच्छी दे दो, गोली अच्छी दे दो, ऑपरेशन करा दो। घर के लोग पैसा लगा सकते हैं, घर के लोग अच्छी दवाई दे सकते हैं, घर के लोग तुम्हारी सेवा कर सकते हैं, पर अंत समय में, दुख की घड़ी में, उस वेंटिलेटर पर, उस एक्सीडेंट की जगह पर, उस आईसीयू में और उस दुख की घड़ी में सब फोन जरूर लगाएंगे, सब लगेगा ये मेरे साथ खड़े हैं, पर उस दुख की घड़ी में तुम्हारा साथ केवल तुमने जो शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाया है, बेलपत्री चढ़ाई है, वो सामने खड़ा है।
अकेला मिलेगा, अकेला। और अकेला व्यक्ति किस किस जगह पर बैठता है जरा ध्यान रखना। दुख की घड़ी में तुम अकेले रहोगे, कष्ट की घड़ी में तुम अकेले रहोगे, और जब ये अकेलापन दुख की घड़ी से जब छूटोगे, किसी राज सिंहासन पर, किसी राजा के सिंहासन पर, कभी तुमने सुना था कि दो महाराज एक साथ बैठे? अरे बोलो तो जम के, किसी का सुना हो तो बता देना कि एक सिंहासन पे दो राजा बैठे हो। कहीं नहीं होता। एक सिंहासन पर एक ही राजा बैठता है, जो दुख की घड़ी में अकेला ठोकर खाकर भी आगे बढ़ना जानता है, वो एक दिन सिंहासन पर बैठना भी जानता है। अकेले गालियां दी जाएगी, आप अकेले रहेंगे, ताने दिए जाएंगे, आप अकेले रहेंगे, रोगे अकेले कमरे में बैठकर। अकेलापन महसूस मत करना। जिसने शंकर को जल चढ़ाया, शिव को जल चढ़ाया, जिसने शंकर का गुणगान गाया, जिसने कभी जिंदगी में शिव महापुराण की कथा सुनी, जिसने कभी शंकर का अनुमोदन करा, जिसने कभी शिव तत्व को जाना है, जिसने कभी शंकर का भजन किया है, कभी भूल से शिव महापुराण की कथा को टीवी पर सुन लिया, मोबाइल पर सुन लिया, या कथा के पंडाल में बैठकर सुन लिया, कभी अकेले मत समझना। जिस दिन तुम महादेव के पास चले जाते हो, दधीचि ऋषि ने अपनी धर्मपत्नी सुवार्च को कहा, जिस दिन बच्चा मां के गर्भ से जन्म लेता है और पृथ्वी पर उसको नीचे पटक दिया जाता है, जब भूमि पर पटका जाता है, कंकर शंकर उसका हो जाता है। वो अकेला नहीं रहता, मरते दम तक उसके साथ महादेव रहता है। मरते दम तक उसके साथ महादेव रहता है। महादेव एक क्षण के लिए भी अपने बच्चों को, महादेव अपने बच्चों को, अपनी संतान को, अपनी औलाद को, मेरा महादेव एक क्षण के लिए भी अकेला नहीं छोड़ता। हर क्षण हर पल वो आपके साथ है। बस अनुभव करिए, अनुभव। एक लड़का बचपन में अपने पिताजी के साथ अपने गांव जाता था, ट्रेन में बैठकर। पिताजी उसको ले जाते, दादा दादी से मिला कर ले आते। बच्चा बड़ा हो गया। बच्चे ने कहा, पिताजी आप अब की बार गांव नहीं जा रहे? पिताजी बोले, अब हम गांव नहीं जा रहे। बच्चा कहने लगा, नहीं पापा, पिताजी मुझे गांव जाना है। पिताजी ने कहा, मेरे पास टाइम नहीं, छुट्टी नहीं, मुझे तो गांव जाना, आप गांव चलो। पिताजी ने मना कर दिया। बेटा कहने लगा, मैं अकेला गांव चले जाऊंगा, आप मुझे ट्रेन में बिठा दो। पिताजी ने एक पर्ची लिखी, पर्ची लिख के उसको फोल्ड कर मोड़ कर पिताजी ने वो पर्ची बेटे के जेब में रख दी और बेटे को टिकट दिलाकर ट्रेन में बिठा दिया। ट्रेन में बिठाया, ट्रेन चल दी। 25-50 किलोमीटर दूर तक ट्रेन चली। बच्चा अकेला बैठा हुआ, पहली बार घर से अकेला निकला था, अकेला पहली बार निकला, ट्रेन में बैठा। थोड़ी सी घबराहट हो रही थी उसको, पहली बार अकेला जा रहा, अकेला पहली बार जा रहा। बच्चे को थोड़ा सा डर लगा, कोई पुलिस वाले निकल कर गए, डर लगा, कोई टीसी निकल कर गया, डर लगा। किसी ने कहा, ये सीट छोड़ो, अगली सीट पर बैठो, उसको डर लगा। बच्चा जब अंदर से घबराने लगा, तब उसने पर्ची निकाली। उस पर्ची को निकाल कर पढ़ा तो उसमें लिखा था, बेटा चिंता मत करना, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हूं, तू आराम से चलना। पिता ने पर्ची में लिखकर रखा, पीछे वाले डब्बे में मैं बैठा हूं, तू आराम से चलना। बच्चे की विल पावर मजबूत हो गई, बच्चे को दम आ गई। अब बच्चा किसी से नहीं डरता। सीट वाले से कहा, हट मेरी सीट पे, मुझे बैठने दे, मेरी सीट है, क्योंकि उसको मालूम पड़ गया पीछे वाले डब्बे में मेरे पिताजी बैठे हैं। तुम भी याद रखना, तुम्हारे पीछे तुम्हारा पिता चल रहा है, देवाधिदेव महादेव, डरना नहीं। तुम्हारे पीछे वाले डब्बे में भी महादेव बैठा है, तुम्हारे एक एक कदम में तुम्हारे साथ महादेव बैठा है, तुम्हारे एक एक कदम के पीछे तुम्हारा महादेव चल रहा है। तुम्हारे कंधे पर कभी कभी चलते 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 कभी मंदिर में आराधना कर रहे हो, कभी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, कभी टीवी के सामने, मोबाइल के सामने कथा सुन रहे हो। अचानक
कथा सुनते सुनते तुमको ऐसा लगे कि मेरे पीछे से कोई निकल कर गया। कभी कभी तुम्हारे साथ हुआ होगा, मंदिर में पूजन करते करते ऐसा लगा कि कोई मुझे देख रहा है। कभी कभी पूजन करते करते ऐसा अनुभव हुआ होगा कि कोई मेरे पास में से निकल कर गया है। कभी कभी पूजन करते हुए ऐसा लगा होगा कि मेरे सिर पर कुछ आकर गिर गया है। कभी पूजन करते हुए, कभी कथा सुनते हुए तुम्हें ऐसा अनुभव हुआ होगा कि मेरे पास में से कोई निकला या किसी ने आवाज दी। समझ लेना, जब तुम लगन महादेव से लगाते हो, वो तुम्हारे आसपास ही घूमता रहता है, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण तुम्हारे साथ होता है। उस समय तुम्हें केवल जरूरत है, आएगा दुख, आएगी तकलीफ, उस समय तुम्हें जरूरत है उसको पुकारने की। बस दिल से कहना, बाबा कब आएगा, इतना पुकारा और मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो गया सुख देने के लिए। इंतजार करेगा। कभी कभी रोमावली में से रोम खड़े हो जाते हैं जब उसका शब्द नाद सुनते हैं। जिस समय रोम खड़ा हो, जिस समय लगे मेरा बाबा मेरे सामने खड़ा है, उस समय समझ जाना कि शंभू तुम्हारे सामने खड़ा है, साक्षी में खड़ा है, वो तुम्हारे सामने खड़ा होकर बोल रहा है। वो दूर नहीं है, वो तुम्हारे करीब में है, तुम्हारे पास में। लोग कहेंगे अब की बार फसल अच्छी नहीं आएगी, तुम कह देना महादेव है। गेहूं भी उसने लगाया, सोयाबीन भी उसने लगाया, चना भी उसने लगाया, मसूर भी उसने लगाई, सब उसी का तो है। वो है तो फिर क्या गम है। मुझे विश्वास है बंजर भूमि में भी वो बीज बो देता है, पत्थर में भी पौधे को उत्पन्न कर देता है। उसने अगर बीज दिया है तो पेट भी वही भर देता है। फिर क्या सोचना उसके, क्या सोचूं मैं उसके लिए। मेरा बाबा, मेरा देवाधिदेव महादेव, मेरा कुबेरेश्वर महादेव, मेरा महाकाल राजा, मेरा ओंकारेश्वर, मेरा केदारेश्वर, मेरा भीमा शंकर, मेरा मल्लिकार्जुन, मेरा वैद्यनाथ कोई साधारण नहीं है। 12 ज्योतिर्लिंग का मतलब होता है ये 12 शरीर के जो अंग हैं, इसको मेरे महादेव ने संभाल कर रखा है। ये 12 जो शरीर के अंग हैं, इसको 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में मेरे महादेव ने संभाल कर रखा है। जिह्वा पर शिव, श्रवण में शिव, नयन में शिव, वाणी में शिव, हृदय में शिव, हस्त में शिव सेवा, चरण में शिव का द्वार, सब शंकर की एक आनंदता है। आप अपने घर में ऐसा कटोरी को उल्टी रखकर पानी चढ़ाकर पीकर देखना, स्वाद नहीं आएगा। किसी शंकर जी के मंदिर में सारी सेवा हो गई, मंदिर का शिवालय भी पूरा साफ हो गया, मंदिर का शंकर जी पूरे साफ हैं, उसके बाद तुम एक लोटा जल चढ़ाना और उस जल को झेल कर घर में लाकर पी कर देखना, उसमें अपने आप दूसरा स्वाद आने लगेगा। शंकर पर जल चढ़ते से जल का स्वाद बदल जाता है। पिया कि नहीं पिया? अरे बोलो, जम के बोलो जरा, पिया ना? स्वाद बदला कि नहीं बदला? आप घर में पानी चढ़ा कर देखना। आप घर में जो तुम्हारे यहाँ सिलबट्टा हो नहीं, चटनी पीसने वाला, ऊके धो के ऊपे पानी चढ़ा कर देखना, उसमें स्वाद नहीं आएगा। पर जो शिव जी पर, शंकर जी को अच्छे से नहला दो, पूरा साफ कर दो, पूरा साफ, एक पत्ती भी मत रहने दो, उसके बाद भी शंकर जी पे जल चढ़ाकर उसको झेल कर पी कर देखना। ऐसा लगेगा अगर तगर चंदन, उसमें ऐसा लगेगा बेलपत्री धतूरा, सबका एक आनंद, ऐसा लगेगा कोई इत्र, कोई आनंद उस जल के अंदर आकर विराजमान हो गया हो। माँ पार्वती ने अपने बच्चों को, कोई जैसे एक माँ अपने बच्चे को घुटी नहीं देती, घिस के वो हल्दी घिसे, फिर बादाम घिसे, जायफल घिसे, केसर घिसे, कस्तूरी घिसे, घिस के फिर माँ उसके बच्चे के मुंह में देती है। उसी तरह महादेव को चढ़ा हुआ जल जब आप पीते हो तो मेरी पार्वती मैया आपको जीने की घुटी देती है। मेरी पार्वती माता आपको जीने की घुटी देती है। मेरी जगत जननी जगदम्बा अपने बच्चों को अमृत तत्व देती है, अमृत तत्व। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे, हे हार तुम्हारे हाथों में
और जीत तुम्हारे हाथों। ये शिव की कृपा से मिला। सारी दुनिया आपको ज्ञान देगी, सारी दुनिया आपको ज्ञान प्रदान करेगी, सारी दुनिया दुख की घड़ी में, तकलीफ की घड़ी में, जब किसी व्यक्ति के ऊपर कर्जा हो जाता है, अंदाजा लगा कर बैठना, जब किसी के ऊपर कर्जा हो जाता है तो ज्ञान देने वाले बहुत मिलते हैं। काय को कर लिया? कौन ने बोला था दुकान डाल लो? कौन ने कहा था कि मकान बना लो? कौन ने कहा था कि गाड़ी ले लो? दुख की घड़ी में ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। कर्जा हो जाए, ज्ञान देने वाले मिलेंगे। परिवार वाले ही खुद कह देंगे और उड़ते फिरो, और उड़ो, और उड़ो। बहुत दुनिया के लोग तुम्हारी दुख की घड़ी में तुम्हें ज्ञान देते रहेंगे। ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, पर इतना याद रखना, साथ देने वाला कोई नहीं मिलेगा। तू भी करोड़पति था, अगर थोड़ा कर्जा हो गया तो चुका दे। ज्ञान देने से अच्छा थोड़ा सा सहयोग कर दे। सहयोग कोई नहीं करेगा, सहयोग तो मेरा महादेव ही करेगा, कोई नहीं। कर्जा हो गया, बड़े भाई आए चिल्लाए, छोटे भाई आया चिल्लाया, रिश्तेदार आए चिल्लाए, ये आया वो उसने चिल्ला दिया। क्यों करा? क्या करा? दुकान क्यों डाली? ये क्यों करा? वो क्यों करा? शादी क्यों करी? ऐसा क्यों करा? वैसा कर। ये ज्ञान देने वाले ज्यादा मिलेंगे। तुम एक छोटी सी बात, लड़का लड़की की शादी करी, शादी करने के बाद संबंध बेकार हो गया, टूट गया, तलाक बात निकलने लगी। कितने लोगों ने रसगुल्ला खाया था रे शादी में? बोलो तो रे। हमारे यहाँ 500 आदमी का जीवन, हमारे यहाँ 500 आदमी आए शादी में, 2000 आदमी आया शादी में, 900 आदमी आया शादी में। हमारे यहाँ तो हमने शादी की विदाई में ने डब्बा भी दिया, ने तो बाल्टी भी दी, ने कपड़ा भी दिया। अब लेने वाले तो खूब मिल गए, लड्डू खाने वाले भी सब मिल गए, डीजे पे नाचने वाले भी सब मिल गए। और मालूम पड़ा जब तलाक की बात आई ने छोरी ने इल्जाम धर दिया, और मालूम पड़े अदालत में पेशी अकेला करता फिर गए। फिर वो डब्बा लेने वाले कहाँ चले गए, ने डीजे पे नाचने वाले कहाँ चले गए। अब सब कहते फिर रहा वो तो है ही ऐसे, वो तो है ही ऐसे। अच्छा हुआ छोरी ने केस लगाया। अब जो रसगुल्ला खा के गए थे, जो डब्बा लेके गए थे, जो कपड़ा पहन के गए, डीजे पे नाचे, अब वो ही तुमको ताना दे रहा है, वो ही तुमको अपशब्द कह रहा है। अरे सोचो, वावारी दुनिया, मतलब की दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन देगा साथ? ज्ञान देने वाले ढेर मिल जाएंगे। बड़ा भाई आकर कहेगा क्यों कर्जा करा, छोटा भाई आकर कहेगा क्यों ऐसा करा, मंजले बोलेंगे ये क्यों करा, रिश्तेदार कहेंगे ये क्यों करा, मोहल्ले वाले कहेंगे ये क्यों करा। पर ज्ञान देने वाले मिलेंगे, पर साथ देने वाले नहीं मिलेंगे। तब उस जगह पर याद रखना, कर्जा तुमने करा है तो वो निपटाना भी तुमको है, कोई दूसरा नहीं निपटाएगा। तो क्यों दूसरे के बात मानकर इधर उधर ढूंढो। इससे अच्छा है महादेव के पास जाकर 2 क्षण बैठो, उससे दिल की बात कह दो, अब वो समाएगा। साथ देने वाला नहीं मिलेगा, ज्ञान देने वाला मिल जाएगा, मिलेंगे। समझाओ किसी दुर्जन व्यक्ति को, किसी बेकार व्यक्ति को समझाओ, वो समझता है। अच्छे व्यक्ति को समझा सकते हैं। वो कहते ना, कल कथा में कहा था, ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को समझाया जा सकता है, पर अभिमानी को नहीं समझा सकते। तुम कितना ही प्रयास कर लो, कोई समझे? अगर समझने से सब काम हो जाता तो महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। भगवान कृष्ण 5 बार समझाने गए, बस दुर्योधन को, दादा एक सुई की नोक के बराबर नहीं दूंगा। भगवान ने तो केवल इतना ही समझाया था, रे दुर्योधन 5 गांव का राज्य दे दे। बोलो री जी जी सही है कि गलत है? बस इतना ही। द्वारिकाधीश जैसे जो गीता का ज्ञान देना है, उन्होंने दुर्योधन को समझाया। द्वारिकाधीश जैसे ने दुशासन को समझाया, द्वारकाधीश जैसे ने इन सबको समझाया। पर अहंकार इतना भरा हुआ था कि वो समझ में आए तब तो समझाओ उसको जो समझ जाए। और समझ में कब आया? जब दुर्योधन का पूरा
कुल डूब गया, सब मर गया। तब दुर्योधन आंख में आंसू भर के गांधारी के गले लगकर बोल रहा है, माँ गलती हो गई। माँ बोले बेटा अब गलती तो हो गई, अब कई करें उससे ज्यादा। तो भगवान तो आए थे समझाने के लिए कि दुर्योधन 5 गांव का राज्य दे दे। कभी कभी भगवान आता है समझाने के लिए कि समझ जाओ। तुलसीदास जी बैठ के रामायण लिख रहे थे और उन्होंने एक लाइन लिख दी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। सब में राम देखिए। तुलसीदास जी उठकर जाने लगे, एक बच्चा दौड़ कर आया, बाबा उधर मत जाना। क्यों? वहां पर से एक बेल आ रहा है, बहुत बड़ा बेल, बहुत बड़ा एक बेल आ रहा है। अच्छा हाँ, वो सबको मार रहा है, तुम उधर मत जाना। तुलसीदास जी बोले तूने रामायण में पढ़ा नहीं? मैंने लिखा है, सिया राम मैं सब जब जग जानी, सब में राम समाया। उस बेल में भी राम है, वो मुझे नहीं मार सकता। बाबा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूं, मत जाओ। बाबा के नहीं मैं तो जाऊंगा, और बाबा चले गए। बाबा गए, बेल ने सींग से तुलसीदास जी को उठाया, पटक दिया, पांव रख के तुलसीदास जी पे से बेल आगे चला गया। बेल जैसे ही गया, तुलसीदास जी वापिस रामायण को लेकर आए, कलम उठाकर चौपाई काटने लगे। सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। उस कलम से चौपाई को काट रहे थे, इतनी देर में हनुमान जी महाराज प्रकट हो गए। हनुमान जी ने कहा तुलसीदास जी क्या कर रहे हो? तुलसीदास जी कहने लगे मैंने चौपाई लिखी थी, सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम समाया था। मैंने बेल में राम देखा, तो बेल ने मुझे क्यों मारा? उस बेल ने मुझे क्यों मारा? हनुमान जी महाराज बोले तूने बेल में राम देखा, वो छोरा आया था और बोल के गया था कि उधर से बेल आ रहा है, उसमें राम नहीं देखा? छोरा बोल के गया कि नहीं गया कि उधर मत जाना, सामने से बेल आ रहा है? जब सब में तुम राम देख रहे हो तो छोरे में भी राम देखो। नहीं मैं नहीं देखा। अब कितनी विचित्र जिंदगी है मनुष्य की। अभी नवरात्रे आएंगे, कन्या में देवी देखेंगे, कन्या में देवी देखेंगे, चरण धो धो के उनको हलवा और पूड़ी खिलाएंगे, और बाद में अब नहीं बोलूं तो अच्छा, फिर वही देवी आग लग जाए, ना जाने कहां से पैदा हो गई, मारे खाए 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 जाए। अब वो देवी तुम्हें नवरात्र में देवी दिख रही थी, और पूड़ी हलवा खाने के बाद अष्टमी जाते से ही वही तुमको पूरी दिख रही है। वही अरे सुधर जाओ रे। एक बेटा एक कुल को तारता है, बेटी 2 कुल को तार देती है। साधारण नहीं होती बेटी। साधारण नहीं है। सम्मान करना सीखो बेटियों का, घर में रहने वाली बेटी का आदर करना सीखो, सत्कार करना सीखो। जिस दिन कई घर ऐसे हैं जिन घर में बेटियों का आदर नहीं होता। एक बार शादी कर दी तो माता पिता बेटी को पूछते तक नहीं। मेरा निवेदन है, एक बार बेटा अपने माँ बाप को दुखी देख लेगा, पर बेटी कभी अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती, कभी नहीं। वो कभी दुखी नहीं देख सकती, उसका आदर हो। केवल नवरात्रे में, देवी के दिनों में, नवरात्रे में केवल बेटियों को ढूंढने से अच्छा है उस बेटी का आदर करना प्रारंभ करो। किसी बेटी को तुम कुछ दो ना दो, किसी बहन बेटी को तुम कुछ दो ना दो, पर इतना याद रखना उस बेटी को माँ अपने गर्भ में भी जगा दे, और जब बड़ी हो जाए तो अपने दिल में भी जगा दे। उस बेटी को तुम कुछ दो ना दो, पर उसका रक्षा, सुरक्षा और उसका सम्मान बहुत जरूरी है। उसको नहीं छोड़ना। महाराज
अगर समझ जाते तो दुर्योधन के सामने ये युद्ध नहीं होता। भगवान कृष्ण ने समझाने का प्रयास करा। शिव महापुराण भी वही कह रही है, कथा करने वाले वक्ता आपको समझा रहे हैं। जो वक्ता से समझ गया तो ठीक है, वक्ता से समझकर, कथाकार से समझकर आपने मंदिर जाना प्रारंभ कर दिया, शिव को अपना मानना चालू कर दिया, शंकर के अनुमोदन में रहने लगे। अगर वक्ता से सुधर गए तो ठीक है, वक्ता से समझ गए तो ठीक है। और जिस दिन तुम वक्ता से नहीं समझे, वक्ता से नहीं सुधरे, फिर तुम्हें वक्त सुधार देगा। वक्त की मार इतनी विचित्र रहेगी कि तुम फिर तड़पते रहोगे, फिर समझ नहीं पाओगे। समझ जाओ, सुधरने का प्रयास करो कि शंकर है क्या, शिव ओगड़ी है क्या, भगवान शंकर का भजन है क्या, शिव तत्व है क्या। अगर वक्ता से समझ गए तो ठीक है, नहीं तो एक दिन वक्त तुम्हें सुधारेगा। और वक्त जब सुधारता है तो रोने के सिवाय कुछ नहीं रहता। केवल रोता है व्यक्ति, फूट फूट कर रोता है। मैंने कौन सा पाप करा होगा, मैंने क्या कर दिया होगा जो आज ये दुख मेरे सामने आ गया। भगवान कहते हैं, आया था वो सियोर वाला महाराज, आया था कोई शिव महापुराण कथा करने, आया था कोई राम कथा करने, आया था कोई भागवत कथा करने के लिए। वक्ता आया था, मैंने तेरा वक्त बदलने के लिए भेजा था, पर तू उस वक्ता को नहीं पहचान पाया, इसलिए भगवान ने अब तेरा वक्त बदल दिया। अब तू रो, उसके सिवा कुछ नहीं रखा। अब रोइए, क्या रखा? भेजे, उसने भेजा है शंकर का गुणगान करने के लिए। सुधर जाओ, समझ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो जिस दिन वक्त समझाएगा तो आंख में केवल आंसू रहता है, कुछ भी नहीं रहता उसके सिवाय, केवल धाई धाई रोता है। मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने कौन सी गलती कर दी, मैंने कौन सा क्या काम कर दिया। भगवान कहते हैं बस यही तो नहीं समझ पाया, कितनी निंदा करी, कितनी बुराई करी, कितना अपशब्द बोला, कितनी गाली दी, कितना आड़ा टेढ़ा कार्य करा, अब केवल रोना रह गया। वक्त रुला देता है। कई लोग कहते हैं भगवान आएगा, कई लोग कहते हैं भगवान आएगा और हमारा ये काम संभाल कर जाएगा। नहीं नहीं, भगवान नहीं आता। भगवान अपने किसी भक्त को आपके पास भेज देता है कि सबको शंकर जी के मंदिर जाना सिखा दो, एक लोटा जल चढ़ाना सिखा दो, मंदिर तक पहुंचा दो, फिर मैं संभाल लूंगा। आप जाओ, मैं बैठा हूं, आप जाकर वहां पहुंचो, समझो। अभी ये 5-7 साल से शिव महापुराण की कथा सुनकर आप लोग मंदिर जाना चालू करें शंकर जी का। उसके पहले शिव मंदिर जाते थे क्या? कभी सोमवार को चले गए, या सावन महीना में, या शिवरात्रि पे चले गए तो चले गए। दुनिया के लोगों को तो ये तक नहीं मालूम था कि शंकर जी की 6 लड़कियां हैं। दुनिया के लोगों को ये तक नहीं मालूम था कि सुख सुंदरी भी बेटी है। दुनिया के लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि जया, विशारा, सामरीवारी, दौतली देव ये भी बेटियां हैं। दुनिया के लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है। दुनिया के लोगों को ये भी नहीं मालूम था कि गणेश कार्तिक के कहाँ बैठते हैं शंकर जी के शिवलिंग के पास। कहाँ? उसने भेजा है मार्गदर्शन करने के लिए कि ये शिव पुराण को पहचानो, इस शंकर को जानो। और जिस दिन तुम शिव तत्व को जान गए, समझ लेना तुम्हारा वक्त बदल गया। अब तुम्हें वक्त बदलने वाला कोई दूसरा नहीं आएगा। तुम शिव के हो गए, शिव तुम्हारा हो गया। उसको पहचान लो, उसको जान लो। शिवरात्रि आती है, महा की शिवरात्रि आती है, दुनिया को मालूम है, पर लोग नहीं जानते थे कि हर महीने शिवरात्रि आती है। सोमवार जाते थे, पर दुनिया के लोगों को नहीं मालूम कि सोमवार की अष्टमी के दिन भी शंकर पार्वती का मिलन हुआ है, तो वो हमारे जीवन को सुख देता है। प्रदोष की महत्वता क्या होती है, बेलपत्र के वृक्ष की महत्वता क्या होती है, बेलपत्र की पत्ती की महत्वता क्या होती है, बेलपत्री के अंदर जो डंडी होती है उसकी महत्वता क्या होती है, बेलपत्री के पीछे जो डंडी होती है उसकी महत्वता क्या होती है, शंकर जी पे जल चढ़कर जितनी दूर तक जाता है उसकी महत्वता क्या होती है, ये शिव महापुराण बताई।
आपको धीरे 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 सुनते 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 अपनी बुद्धि में बैठ गया। अब आप शंकर जी के मंदिर में जाते हो तो सीखे हुए जाते हो, समझे हुए जाते हो। परीक्षा हॉल में जितनी प्रैक्टिकल करे होते हो उतनी जल्दी पेपर का लिखकर बाहर निकल जाते हो। उसी तरह शिव के पास जाते हो तो तुम्हें मालूम है बेलपत्री कैसे चढ़ाना है, शिव को जल कैसे चढ़ाना है, कैसे रिझाना है उसको तुरंत। आज लोग कहते हैं शिव पुराण में इतना इतना जल्दी रिजल्ट आ जाता है, शंकर जी पे जल चढ़ाने का इतना जल्दी फल मिल जाता है, पशुपति व्रत करने का इतनी जल्दी फल मिल जाता है। उसका कारण क्या है? क्योंकि तुम इतने पढ़ गए हो, इतना शिव पुराण तुम्हारे अंदर उतर गया कि तुम शंकर के एक एक तत्व को जान गए। इसलिए तुम जाते सी जब जल चढ़ाते हो तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। पशुपति व्रत करते से तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाता है, शिव महापुराण सुनते से तुम्हारा रिजल्ट तुम्हारे सामने आ जाता है। क्योंकि शंकर को तुम जान गए हो, तुमने कोचिंग अच्छी करी है, ट्यूशन अच्छी पढ़ी है, स्कूल अच्छे गए हो, अच्छी कोचिंग करी, अच्छी पढ़ाई करी, तो तुम रिजल्ट भी तुम्हारा अच्छा ही आए। पढ़े अच्छे, विद्या अध्ययन अच्छा करा है तो उससे निवेदन करा, प्रार्थना करी। दधीचि ऋषि जब इंद्रदेव ने बृहस्पति महाराज का अपमान कर दिया, अपने गुरु का अपमान इंद्र ने कर दिया, साधु संत ब्राह्मण गुरुजन गौ माता बहन बेटी घर के बुजुर्ग घर के बड़े तुम्हारे सामने हो, इनका कभी अपमान ना करिएगा। घर के बड़ों का सम्मान नारी स्त्री अगर अपने मुख से नहीं कर सकती तो घर के बड़ों का सम्मान स्त्री केवल एक काम से कर सकती है और घर के बड़े लोग खुश हो जाएंगे। घर के बड़े लोगों का सम्मान स्त्री अपने मुख से नहीं कर सकती, घर के बड़े लोगों का सम्मान स्त्री अगर चाय पिलाकर भी नहीं कर सकती, घर के बड़े लोगों का सम्मान स्त्री अगर पानी पिलाकर भी नहीं कर सकती, घर के बड़े लोगों का सम्मान स्त्री अगर धोख लगाकर प्रणाम कर कर भी नहीं कर सकती, तो केवल एक काम से घर के बड़े लोगों का सम्मान हो जाता है। घर की स्त्री क्या करे? जब घर के बड़े लोग आए तो अपने सिर पर मात्र पल्लू ही रख लेना तो बड़े लोगों का सम्मान हो जाता है। हो गया सम्मान। पत्नी अपने पति के पांव ना छुए चलेगा, अगर नहीं छू रही है कोई बात नहीं, सम्मान करना है ना पति का। पति का सम्मान तुम अच्छे प्रेम से बोलोगी तभी नहीं होगा, पति का सम्मान तुम करवा चौथ का व्रत करोगी तभी नहीं होगा। पति का सम्मान अगर पत्नी करती है, एक सम्मान का तरीका पत्नी को आना चाहिए। तुम व्हाट्सएप चला रही हो, मोबाइल चला रही हो और तुम्हारा पति तुम्हारे सामने आ जाए तो मोबाइल को नीचे रख दो, यह भी पति का सम्मान होता है, यह भी पति का आदर होता है कि पति तुम्हारे पास आया और तुम अपने मोबाइल में लगी हो, तुम अपने काम में लगी हो, तुम अपना मोबाइल तुम्हारा व्हाट्सएप चला रही हो और वो आया है तुम्हारे सामने। सम्मान केवल वाणी से नहीं, सम्मान तुम्हारे थोड़े से कर्म से भी हो सकता है। घर के बड़े आए, सिर पे बस केवल पल्लू रख लिया तो घर के बड़ों को लगेगा बहू में इतनी मर्यादा है, भले पानी नहीं पिलाया, भले चाय नहीं पिलाई, पति को भले तुमने धोख नहीं लगाई, प्रणाम नहीं करा, भले तुमने उसको गिलास भर पानी नहीं दिया, पर उसके आते से ही तुमने मोबाइल चलाते चलाते सहेली से बात कर रही हो, मायके में बात कर रही हो, अपने परिवार से बात कर रही हो और पति तुम्हारे कक्ष में आया, उस समय पर तुरंत बोलना चाहिए मम्मी ये आ गए, अब मैं बात बाद में करूंगी। क्योंकि अगर मोबाइल रख दिया उतने में भी तुम्हारे पति का सम्मान है, उतने में भी तुम्हारे पति का आदर है। पति आया और तुम तो भी मायके में लगी हो, मम्मी पापा मम्मी जीजी काका जी ने मौसा जी ने नाती जी ने पंती जी। अरे कोई आया है, सुबह 8 बजे का दुकान पर गया था, सुबह 10 बजे नौकरी पर गया था, आया है 2 मिनट, दिन भर तेरे पास मोबाइल था, जब चला लेती थोड़ा रख दे, सहेली का फोन आए तो भी रख दे, किसी का फोन आए उसे रख दे, थोड़ी देर उसको पानी दे दे या मीठी वाणी बोलकर, कुछ नहीं कह सकती तो मोबाइल रख कर भी आदर कर सकते हो, ये भी एक सम्मान है, करो तो। बृहस्पति महाराज की इंद्र की सभा में बृहस्पति ऋषि पहुंचे, इंद्र की सभा में बृहस्पति ऋषि पहुंचे और इंद्र खड़ा नहीं हुए।
इंद्र खड़े नहीं हुए। और मेरे द्वारकाधीश की सभा में रुक्मणी जी ने पत्र लिखकर एक ब्राह्मण को भेज दिया, और मेरे द्वारकाधीश सिंहासन पर बैठे। इंद्र भी सिंहासन पर बैठा था उस समय पर, और द्वारकाधीश भी सिंहासन पर थे। जैसे ही ब्राह्मण देव पत्र लेकर आए, पत्र सामने आया। पत्र आते से ही भगवान कृष्ण ने माथे पर लगाकर पूछा, आप कौन? मैं विदर्भराज भीष्मक के यहाँ का एक ब्राह्मण हूं। ब्राह्मण हो तो फिर ये तुमने ब्राह्मण के कपड़े क्यों नहीं पहने? तुमने ब्राह्मण के वस्त्र क्यों नहीं पहने? आप ये रूप बदल के क्यों आए हो? रुक्मणी जी ने यह पत्र भेजा है और कहा था ब्राह्मण के वेश में जाओगे तो मेरे पिता को मालूम पड़ जाएगा कि नगर से कोई ब्राह्मण गया है, इसलिए मैं रूप बदल कर आया हूं। ब्राह्मण के वस्त्र पहनकर नहीं आया, मैं बिना वस्त्र के आया हूं। द्वारकाधीश की आंख से आंसू बह गए। द्वारकाधीश ने सोचा मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया और मैं सिंहासन पर बैठा रहा। मेरे दरवाजे पर ब्राह्मण आया और मैं सिंहासन पर बैठा हूं। भगवान द्वारकाधीश की आंख में से आंसू बहा, और आंसू बहते बहते द्वारकाधीश ने कह दिया, यह पत्र मैं नहीं पढ़ूंगा, यह पत्र आप पढ़िए। मैं? हां, आप पढ़ो। दाऊ जी खड़े हो गए, और दाऊ जी ने खड़े होकर कहा, द्वारिकाधीश कृष्ण, दूसरे का पत्र तुम्हारे लिए आया तो दूसरा कैसे पढ़ सकता है? यह नीति के विरुद्ध है। आपका पत्र आपको पढ़ना चाहिए। यह क्यों पढ़ेगा? भगवान द्वारिकाधीश ने खड़े होकर कहा, दाऊ दादा, ये ब्राह्मण मेरे सामने आया तब मैं सिंहासन पर बैठा था, ब्राह्मण मेरे सामने जमीन पर खड़ा था। यह अच्छी बात नहीं है। पत्र मैं उससे इसलिए पढ़वा रहा हूं कि मेरे पत्र का गुणगान, मेरा गुणगान जब वो कहीं पर खड़े होकर भी करेगा तो मेरे सिंहासन से बड़ी उसकी सिंहासन हो जाएगी। राज सिंहासन से बड़ी व्यासपीठ होती है, इसलिए वो व्यासपीठ पर बैठा माना जाएगा। इस व्यासपीठ के आगे बड़ी बड़ी पीठ छोटी है, सिंहासन छोटे हैं। जब ये ब्राह्मण पत्र को पढ़कर मेरा गुणगान करेगा तो ब्राह्मण व्यासपीठ पर बैठा हुआ माना जाएगा। तब मेरा सिंहासन छोटा, इसका सिंहासन बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं ब्राह्मण से पढ़वाता हूं। अब ये समझ तो इंद्र को भी होना थी। इंद्र सिंहासन पर बैठे हैं, राज सिंहासन पर, और गुरु बृहस्पति महाराज आ गए, और इंद्र उठकर खड़े नहीं हुए, सम्मान नहीं दिया, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा। घर का बड़ा व्यक्ति आ जाए, बच्चे बैठे हैं सोफे पर, थोड़ी सी देर खड़े हो जाएं। भले तुम सोफे पर बैठ जाना, पर घर का बड़ा व्यक्ति आया है तो 5 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। 5 मिनट के लिए, कि घर का बुजुर्ग आया है तो सोफे पर आज के जमाने के बेटा बेटियां आराम से पांव पसार कर बैठे हैं, और पापा बैग लेकर आ गए, मम्मी थाली लेकर आ रही, और बेटा बेटी मोबाइल लेकर और रिमोट लेकर आराम से लंबे पांव कर टीवी देख रहे हैं। ये मेरे भारत की सभ्यता नहीं है भाई। कोई घर का बड़ा आए, थोड़ी सी देर उठकर खड़े हो जाओ। पापा आओ ना, मम्मी आओ ना, काका जी आओ ना, फूफा जी आओ ना, बस इतना भी कह दिया ना तो सम्मान हो गया, सम्मान हो गया। कितना विचित्र समय चल रहा है, जरा देखिए तो सही। पिताजी ने बेटे से कहा, सुन, एक गिलास पानी ला दे, तो एक गिलास पानी ला दे। जा तो। बेटे ने अपनी बहन से कहा, कहां जा रही तू? अंदर जा रही, रसोई घर में से पिताजी को पानी ला दे। बेटी अंदर गई, मम्मी, हाँ पापा को एक गिलास पानी दिया ना। पत्नी बाहर गई, इतना काम तो तुम भी कर सकते हो कि एक गिलास पानी भर के पी लो। बेटे से कहा था, बेटी तक गई, बेटी से जगदम्बा तक गई, जगदम्बा पहाड़ पे चढ़ के टूट पड़ी। इतना तो तुम भी कर सकते हो, एक गिलास पानी पी। आखिरी में
वो खुद उठा, मटके तक गया, पानी पिया। पर केवल एक गिलास पानी की बात नहीं है, मान और सम्मान की बात है, आदर और सत्कार की। एक लड़का बुलेट चालू करा, जोरदार बुलेट को चालू कर कर, नई बुलेट 1.5 लाख की, भट भट करे, चलती हुई फटाका भी फोड़ दे। ऐसी बुलेट पे छोरा जा रहा था, पिताजी कुर्सी पर बैठे थे, अखबार पढ़ रहे थे। बेटे ने बुलेट चालू करी और पिताजी ने आवाज लगाई, बेटा इधर आ, इधर आ, इधर आ। उसने बुलेट बंद करी, हाँ पापा, जा अंदर से गिलास पानी ला दे। बेटा अंदर गया, मम्मी को आवाज, मम्मी पापा को 1 गिलास पानी दे देना। और बेटा बुलेट चालू करके भट 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 करता हुआ चले गया। माँ पानी लेके आई। पिताजी ने अपनी पत्नी से पूछा, क्यों तुम्हारा ये गोदड़ी का लाल कहां जा रहा है? तुम्हारा ये गोदड़ी का लाल शोरूम कहां जा रहा है? अरे कहीं नहीं, वो रेलवे स्टेशन पे प्याऊ लगाई ना, तो वहां पानी पिलाने जा रहा है। बाप ने माथा ठोक लिया, गजब, बाप को 1 गिलास पानी नहीं दे रही है ना, रेलवे स्टेशन पे पानी पिला रही है। इसी को शोरूम कहते हैं, शोरूम। कई कई छोरा छोरी ऐसे ही हैं, शोरूम जैसे, केवल दिन भर कांच निकाल के थोड़ी सी हवा में बाल बिगड़े नहीं तो यूज करती फिर यूज। और कितने दिन सवारेगा, सीहोर वाला महाराज का उड़ी गया तो थारा भी जाएगा। कितने दिन सवारेगा, कितने दिन सवारेगा, उड़ जाए, खूब घिसे और कांच में देखे, फिर घिसे, फिर देखे, घिस ले घिस ले घिस ले। बाद में तो एक इधर लटका मिलेगा, इधर मिलेगा, घिस ले। मारी बेटमा की जी जियो, सब चले गए। कितना करता फिरे ने, बाद में घोड़ा दुखी रे, घोड़ा दुखी। पहले किसी के आगे नहीं झुके, फिर बाद में डंडा लेके यूं झुका पड़ा। पोता भी पूछे, दादी तू सीधी खड़ी क्यों नहीं हो? दादी बोली, मैं सास के आगे नहीं झुकी। तो आधे झुकी, अब झुकी, इसलिए क्यों सुधरी जाओ रे, अभी भी सुधरी जाओ। वक्ता सुधार दे, सुधर जाओ, नहीं तो वक्त सुधारेगा तब भारी पड़ जाएगा रे दादा। वो सुधारेगा तो भारी पड़ेगा। अब दधीची बाबा का संवाद कर रहा है, बृहस्पति बाबा आए, इंद्र ने सम्मान नहीं करा, आदर नहीं करा, सत्कार नहीं करा। बैठा रहा सिंहासन पर इंद्र, अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। बृहस्पति महाराज का अपमान कर दिया, देखा तक नहीं, मालूम है आ गए तो भी नहीं देखा, आ गए तो भी नहीं देखा। उधर देखता रहा, हो गया, समझ गए। बृहस्पति महाराज गए, उन्होंने गुरु के पद से इस्तीफा दे दिया। तब विश्वरूपा जी को गुरु बना लिया। विश्वरूपा जी के 3 मुख थे, भाग लेना, असुरों को भी देना। इंद्र को क्रोध आया, उनको मालूम पड़ा तो उन्होंने शीश काट दिया। ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ गई, और ब्राह्मण हत्या माथे चढ़ी। इंद्र भागे, ये ब्रह्म हत्या माथे चढ़ गई, मैं क्या करूंगा, कहां जाऊंगा? कमल की डंडी के अंदर जाकर छुप गए। कमल की डंडी के अंदर जाकर इंद्र छुपे, क्योंकि ब्रह्म हत्या लग गई है। कहां जाऊं मैं, क्या करूं मैं? कमल की डंडी के अंदर जाकर छुपे। देवऋषि नारद जा रहे थे, देवऋषि नारद ने देखा कि इंद्र कमल की डंडी के अंदर छुपे हैं।
कब तक छुपे रहेंगे? जब निकलेंगे, जब ब्रह्मत्या माथे चढ़ जाएगी। कुछ इनको राय मिलना चाहिए। देव ऋषि नारद तुरंत उसी पल इंद्र के पास जा रहा हूं। मैं दिनेश, पिता पूनम चंद जी जाट, गांव तिल्लोर, जिला इंदौर। कहीं बैठे हैं? कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा जिन्होंने पत्र भेजा। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं दिनेश, पिता पूनम चंद जी जाट, गांव तिल्लोर, जिला इंदौर। मैंने किसी कारणवश, गुरुदेव आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैंने किसी कारणवश गुरुदेव फांसी लगा ली थी। 29 तारीख जुलाई का महीना 2022 को 40 घंटे अस्पताल में रहा। डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया था। इनने पत्र में लिखा है, डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया था। फिर मेरी लड़की, जो कि बहुत रोई क्योंकि मर चुका था, जो 12 साल की है, उसने किसी से रुद्राक्ष मंगा कि हमको रुद्राक्ष दे दो अगर सीहोर का हो। वो रुद्राक्ष लिया, पानी में डाला, शिवजी के मंदिर चली गई, जल चढ़ाया, लेकर आई। डॉक्टर ने मुझे मृत घोषित कर दिया था और मेरी बेटी ने शिवजी का चढ़ा हुआ जल लाकर शंकर भगवान से कहा, मैं तेरे पशुपति व्रत करूंगी, मैं भले बेटी हूँ, 12 साल की हूँ, मेरे पापा को जीवित कर दो। मुंह में रुद्राक्ष का जल दिया। गुरुदेव, जो 40 घंटे हॉस्पिटल में पड़ा रहा, मृत घोषित था, बाबा का उस रुद्राक्ष का जल का प्रबल इतना भाव है गुरुजी, मुझे 20 मिनट के बाद होश आ गया और मैं आज जीवित खड़ा हूं। नीचे लाइन लिखी है गुरुदेव, सारे रिश्तेदार, डॉक्टर, सारी मीडिया वाले मुझे जीवित देखकर आश्चर्य में पड़ गए कि जो मर चुका था वो जिंदा कैसे हो गया। ये शिव तत्व है। अब अच्छे हैं आप? दोनों हाथ उठाकर एक बार हर हर महादेव कह दें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। खुश रहिए, बाबा की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव। बैठिए। आए जीवन में दुख, आए जीवन में तकलीफ, आए जीवन में कष्ट, और उसका भजन मुंह। फिर कहूंगा, दुनिया के लोग कहें रुद्राक्ष में ऐसा क्या है, हम कहीं के रुद्राक्ष की बात नहीं करते, पर इतना विश्वास मेरे कुबेरेश्वर धाम के रुद्राक्ष पर है कि वो डूबने नहीं देता, व्यक्ति को निकाल कर बाहर कर देता। कई लोग कहते हैं क्या है ऐसा सीहोर के उस कुबेरेश्वर धाम? ऐसा नहीं, सीहोर में भी कई लोग रुद्राक्ष बांटते हैं। दुनिया भर में लोग आजकल तो जहां कथा होती है लोग बाग रुद्राक्ष बांटना प्रारंभ कर देते हैं। ऐसे तो मेरा महाकाल राजा जो उज्जैन में है, ऐसे महाकालेश्वर भगवान के मंदिर तो पूरे विश्व में बने हैं, पर महाकाल तो महाकाल होगा, विश्वनाथ तो विश्वनाथ होगा। उसी तरह दुनिया में कहीं रुद्राक्ष बटे, कहीं कोई दे, कितना भी खरीदो, पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष आपको निशुल्क प्राप्त होता है, कंकर शंकर की धरा से आप लेकर जाते हो। क्योंकि सीहोर का रुद्राक्ष कोरियर नहीं करा जाता, सीहोर का रुद्राक्ष किसी के घर नहीं भेजा जाता, सीहोर का रुद्राक्ष पैसे से नहीं मिलता, सीहोर का रुद्राक्ष तो कंकर शंकर की उस कुबेरेश्वर बाबा की धरा से प्राप्त होता है, उसी की देन से मिलता है और उसी से प्राप्त होकर कल्याण करता है। दुनिया में चाहे कितना भी बटे, उससे मतलब नहीं। कुछ तो होगा इस स्थान की महत्वता, कुछ तो कुबेरेश्वर धाम के कंकर शंकर की महत्वता होगी, जिसकी भूमि का एक रुद्राक्ष, एक कंकर जीवन का सुख दे जाता है। कहे दुनिया कहे तो उसका आनंद तो। आगे वर्णन आया, दधीचि ऋषि ने अपनी हड्डियां दे दी, अस्थियां दे दी, उस अस्थियों से शस्त्र बना, शस्त्र बनकर युद्ध हुआ, युद्ध होते ही वृत्रासुर का अंत हुआ। पिपलाद सुवाच के गर्भ से प्रकट हुए, जिसको महादेव ने अपना नाम, अपना आनंद, अपना वर प्रदान करा,
और कह दिया इस पीपल के वृक्ष के नीचे पिपला तेरा जन्म हुआ है, मैं स्वयं निवास करूंगा, पिपलेश्वर महादेव के रूप में मैं यहाँ रहूंगा। संसार का कोई मनुष्य अगर पीपल के वृक्ष के नीचे पिपला तेरा नाम लेकर पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति होगी। शिव जी ने उसे वर प्रदान कर दिया। ऐसा पिपलेश्वर महादेव पिपलाद का चरित्र है। वर्णन आया, 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। प्रथम सोमनाथ जी का स्मरण, चंद्रदेव को काया के रोग से मुक्त। दूसरा मल्लिकार्जुन का वर्णन, माता पार्वती और शिव जी ने जाकर बाबा कार्तिकेय को रिझाया। फिर महाकाल बाबा का वर्णन, महाकालेश्वर दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए मेरे महाकाल बाबा प्रकट हुए। 84 रूप में बटे, 84 रूप में 84 महादेव के रूप में विराजमान। कारण केवल इतना है कि पिलग में इसका कनेक्शन नहीं हो पाया है। अगर पिलग में इस डोरी का कनेक्शन हो जाता तो सारे पंडाल में डोरी में करंट आ जाता, और करंट आ जाता तो पंखा भी चलता, लाइट भी चलती, ये भी चलता, वो भी चलता, सब कुछ हो सकता था। पर करंट आना चाहिए, तब जाकर लाइट जलेगी, तब जाकर कोई कार्य होगा। उसी तरह इस चित्त को, इस मन को परमात्मा में जिस दिन तुमने जोड़ लिया, भगवान से मन को कनेक्ट कर लिया, जोड़ लिया, समझ लो कि परमात्मा तुम्हारा हो गया और तुम परमात्मा के हो। मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी बटन, शंभू मैं तेरी बटन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी। इस मन को हमें जोड़ना है, इस चित्त को हमें जोड़ना है। अगर ये मन चित्त नहीं जुड़ पाया, अगर ये हृदय नहीं जुड़ पाया, तो फिर सत्संग में पहुंचने का लाभ क्या हुआ? फिर मंदिर तक जाने का फायदा क्या हुआ? एक लोटा जल जब आप देवादिदेव महादेव को समर्पित करें, शिव जी को जब आप जल चढ़ाएं, भगवान देवादिदेव महादेव को जब आप जल समर्पित करें, जल की धार जब महादेव के ऊपर पड़ती है, जल की धार जब मेरे देवादिदेव महादेव पर पड़ती है, उस समय पर तुम्हारा चित्त वृत्ति यह होना चाहिए कि केवल मैं जल नहीं चढ़ा रही हूं, अपना सर्वस्व, अपना जीवन, अपने परिवार का सारा बोझ, अपने घर का सारा चिंता, अपने घर का सर्वस्व मैं देवादिदेव महादेव को समर्पित कर दे रही हूं। यह भाव आपके भीतर होना चाहिए। यह भाव आपके भीतर एकाग्रित होना चाहिए। यह भाव आपके भीतर प्रकट होना चाहिए। बोल बम का नारा है, जम के बोलो जरा, बाबा एक सहारा है। और जम के बोलो, बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। अर्थात जब हम शिवजी को जल चढ़ाएं तो ये हमारे भीतर यही लाइन का स्मरण होना चाहिए कि बाबा का सहारा है, बाबा बैठा है, बाबा आएगा, मेरे दुख हरेगा, मेरी तकलीफ हरेगा, मेरा कष्ट हरेगा, और मेरे चित्त की बात मेरा बाबा श्रवण करेगा, निश्चित है। आप जब दिल से कहेंगे तो वो दिल से सुनेगा। एक पत्र आया है, देखिए।
मेरा नाम दुर्गा मुकेश कोहली है और मैं नेऊ गुराड़िया महू की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मेरा नाम दुर्गा मुकेश कोहली है और मैं नेऊ गुराड़िया महू की रहने वाली हूँ। गुरुजी मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। ये मेरे भोले बाबा की महिमा का क्या बखान करूं गुरुदेव। मुझे आपके द्वारा बताए गए आंकड़े की जड़ का उपाय किया और मेरे महादेव पर 1 लोटा जल समर्पित किया। गुरुदेव मेरे बाबा ने मुझे 17 साल से मेरे यहाँ संतान नहीं थी। कितने वर्ष से नहीं थी? जम के बोलो जरा। 17 वर्ष से संतान का सुख नहीं था गुरुदेव, और बाबा की कृपा से सफेद आंकड़े की जड़ शिव जी के ऊपर से 21 बार तुमरुका जी का नाम लेकर मैंने अपने कमर में बांधी और बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा। सब लोग कह रहे थे अब 17 साल हो गए, जब संतान का सुख है ही नहीं तो संतान कहाँ से होगी। पर बाबा की कृपा किसको कहते हैं गुरुदेव। 17 वर्ष के बाद मेरा गर्भ ठहरा और बाबा की कृपा से मेरे यहाँ संतान का सुख प्राप्त हुआ। ये शिव तत्व है, ये वो घड़ी है। एक पत्र श्री कृष्ण बैंड, यहीं बेटमा का एक बैंड श्री कृष्णा बैंड, मैं कन्हैया लाल बारोट इसी बेटमा का निवासी हूं। एसोसिएशन तहसील कालासुरा बेटमा। 40 साल से गुरुदेव सेक्समोन बजा रहा हूं। 18/1/2023 को मेरे गले में प्रॉब्लम हो गई, पूरा गला बेकार हो गया, आवाज भी नहीं निकल रही थी, ना फूंक निकल रही थी कि मैं कोई वाद्ययंत्र बजा सकूं। सबने मन में सोचा कि अब इनका गला बेकार हो गया, अब ये ना गा सकते हैं ना बजा सकते हैं। 40 साल से मैं जो बजा रहा था वो भी उठा नहीं पा रहा था। किसी ने कहा 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाओ और उसका आचमन कर कर शिव जी के मंदिर से आ जाओ। गुरुदेव मैं अपना फोटो भी लगा कर भेज रहा हूँ। बाबा की कृपा से 5 दिन में मेरी आवाज वापस खुल गई और मैं वापस अपना कार्य करने लगा। एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी लिखी है कि दुनिया के लोगों के लिए केवल शिव शिव होंगे। ये बारोट जी ने लिखा है, पर मेरे लिए शंकर भगवान ने मेरे परिवार को पालने के लिए मेरा गला वापस दे दिया, इसलिए वो मेरी पूंजी होंगे। ये शिव है। ओ घड़ी एक बात और कहना चाहेंगे इस बेटमा की पावन धरा से। दुनिया के लोग कहते हैं क्या शिव महापुराण के इस संपूर्ण चरित्र को सुनने से या शिव महापुराण के ये महाराज जी जो बता देते हैं उससे ऐसा हो सकता है? हम कहते हैं आपके बीच में भी कई लोग ऐसे होंगे जो कभी शंकर पर विश्वास नहीं करते थे, पर जब शिव ने कृपा करी तो विश्वास भी पक्का होते चले गया। शिव के प्रति विश्वास जागृत। एक बेटी ने तो यहां तक लिखा है कि मेरी पूरी जिंदगी निकल गई, मैं नहीं जान सकती थी कि मेरी कोई गवर्नमेंट जॉब लगे। उसने बेटी ने लिखा पत्र में, मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी मैंने सोचा नहीं था। पूरी जीवन शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी दुख काटो दया कर
मेरा नाम अर्जुन परमार है। मैं सुमठा गांव का निवासी हूँ। बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, हम क्या बखान करें, हम कर नहीं सकते। हमने कई एग्जाम दिए पर कोई रिजल्ट नहीं, कोई फल नहीं। तब देपालपुर की कथा में हम पहुंचे। किसी ने कहा था कि कथा के पंडाल में बैठकर दिल से जो कहते हैं वो सुनता है। देपालपुर की कथा में हमने कथा सुनी, बाबा से विनती करी कि कहीं सरकारी नौकरी मेरी लग जाए। सीहोर गए, कुबरेश्वर महादेव गए और वहाँ पर भी विनती कर कर बाबा को आए, कंकर शंकर का पूजन करा। 1 महीना भी नहीं हुआ गुरुदेव कथा को सुने हुए देपालपुर की। पंडाल में कथा सुनने का फल क्या होता है, आज फिर कह रहा हूं, जितने लोग इस छत्र छाया में महादेव की बैठकर कथा को सुन रहे हैं, इसका फल क्या होता है ये तो आपको 3 महीने में मालूम पड़ेगा। इसका रसतत्व क्या होता है ये तो वही बता सकता। 1 महीना भी नहीं हुआ गुरुदेव और बाबा की कृपा से सरकारी अस्पताल में मेरी गवर्नमेंट जॉब लग गई। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंकर, ये शिव। उसकी कृपा, उसकी उदारता, उसकी दया। आपने अगर दिल से उसको रिझाया है, आप दिल से उसका भजन कर रहे हो, हृदय चित्त से आप शिव को 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो। फिर निवेदन करूंगा, शंकर को केवल जल चढ़ाते समय ये जल नहीं है, शंकर को जल चढ़ाते समय केवल ये पानी नहीं है, शिव को जल चढ़ाते समय हमारे भीतर जो हम कहना चाहते हैं बाबा को, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा कुटुंब, मेरा संपूर्ण जीवन बाबा आपका है। अब मेरा परिवार मेरा नहीं, आपको संभालना है, क्योंकि मेरे घर का बड़ा अगर कोई है तो आप हो, क्योंकि सारे देव हैं और आप महादेव हो, इसलिए बाबा आप संभालिए। आप उससे दिल से कहो, वो दिल से सुनेगा। कई लोग कहते हैं हमने पशुपति व्रत करा था गुरुजी, बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता। हम रोज शिव जी के मंदिर जाते हैं, बाबा हमारी क्यों नहीं सुनता। हम कहते हैं तुमने दिल से नहीं पुकारा। एक हृदय से, एक चित्त से, मन से पुकार कर देखना। यहीं बाहर खड़े होकर आप किसी का नाम लेकर पुकारो, राम सिंह, राम सिंह, ए राम सिंह, ए राम सिंह। 1 बार नहीं सुनेगा, 2 बार पुकारोगे 2 बार नहीं सुनेगा, 3 बार पुकारोगे 3 बार नहीं सुनेगा, 4थी बार पुकारोगे कोई राम सिंह अगर यहाँ बैठा होगा तो पलट कर जरूर देखेगा। उसी तरह मेरे महादेव को आप नित्य पुकारोगे, नित्य पुकारोगे तो 1 बार तो पलट कर देखेगा ही, ये निश्चितता है, वो देखता जरूर है। विश्वास के साथ किया गया भजन, भरोसे के साथ किया गया स्मरण, विश्वास के साथ चढ़ाया गया 1 लोटा जल, वो हमें सुख देता है। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। उस बाबा के सहारे पर हम रह रहे हैं, उसके भरोसे हम जी रहे हैं। जब आखिरी में डॉक्टर भी ऑपरेशन करते हैं और जब आखिरी में शरीर बहुत बेकार हो जाता है, किसी काम का नहीं रहता, तब कोई परिवार के लोग पूछते हैं डॉक्टर साहब अब की स्थिति कैसी है, अब तबीयत कैसी है, डॉक्टर साहब अब कैसा है, डॉक्टर साहब अब आगे कैसे रहेगा। डॉक्टर साहब कहते हैं अब मेरे से जितना बन सका मैंने किया, मेरे से जितना हुआ मैंने करा, बड़े बड़े डॉक्टरों से जितना बन सका उतना किया, अब हमारे हाथ में नहीं। अब डॉक्टर कहते हैं अब उसके हाथ में है। मतलब डॉक्टर को भी मालूम है कि एक डॉक्टर ऊपर और बैठा हुआ है, वो भी सब जान सकता है, वो भी सब जानता है। सुख आएगा, दुख आएगा। कल शाम का एक प्रश्न, जब हम बाहर चौक में बैठे थे, आदरणीय विशाल भैया जी के बहन के घर, जीजा जी के घर में हमारा निवास हुआ है और
सारी दीदियों ने, बहुओं ने, बेटियों ने बहुत सेवा करी है। एक एक बच्चे ने, एक एक बेटाओं ने, उस घर के जितने बेटे बेटियां बहुएं सब ने कहीं रसोई तैयार करना, कहीं ठाकुर जी का श्रृंगार तैयार करना, कहीं ठाकुर जी का प्रसाद तैयार करना, कहीं बाबा के अभिषेक की तैयारी करना, खूब सेवा करी। हम वहाँ बैठे हुए थे जब बाहर, तो नीचे जब गए शाम को मिलने, तो किसी एक बहन ने एक प्रश्न किया कि पुरुष स्त्री के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, क्या वो मंगलसूत्र गले में जरूरी है? प्रश्न देखिए उस बेटी का, क्या वो मंगलसूत्र गले में जरूरी है और उस मंगलसूत्र का महत्व क्या है? हमने कहा ये सारे 16 श्रृंगार में मंगलसूत्र की महत्वता बड़ी प्रबल है, क्योंकि मंगलसूत्र केवल काले 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 मोती का नहीं होता, उसमें कहीं ना कहीं एक चमकीला मोती भी डलता है। बोलो री जी में सही है कि गलत है? मंगलसूत्र केवल चमकीले चमकीले मोती का या सोने सोने के मोती का या चांदी चांदी के मोती का या पीले पीले मोती का नहीं होता, उसमें काला मोती भी होता है। मंगलसूत्र केवल काले काले मोती का, काले काले मोती का नहीं होता, उसमें बीच में एक सुनहरा मोती, एक सोने का मोती या चांदी का मोती या पीला मोती या सफेद मोती या लाल मोती उसमें बीच में जरूर पड़ता है। और उस मंगलसूत्र में काला पीला मोती पड़ते 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 आखिरी में नीचे एक पेंडिल लटका होता। कहाँ? मैं उस बेटी से कहना चाहूंगा, ये जो लड़का लड़की के गले में विवाह के समय पर मंगलसूत्र पहनाता है, ये लड़का लड़की को केवल मंगलसूत्र नहीं पहनाता, ये लड़का लड़की को कहता है जैसे इस मंगलसूत्र में काले और पीले मोती हैं, इस मंगलसूत्र में काले और चमकदार मोती हैं, उसी तरह वैवाहिक जीवन में भी हमारे विवाह होने के बाद कभी जिंदगी में काले मोती जैसी भी जिंदगी आएगी और कभी गोल्डन जीवन जैसे भी मोती की जिंदगी आएगी। उसको जीना है। कभी कभी मंगलसूत्र के काले मोती जैसा जीवन भी आएगा, दुख का पल भी आएगा, दुख की घड़ी भी आएगी, क्षण भर की दुख की घड़ी भी हमारे सामने आके खड़ी होगी। तो इस मंगलसूत्र को देखकर याद करना कि मंगलसूत्र के मोती एक जैसे नहीं हैं, काले काले नहीं हैं, उसमें बीच में सोने का एक मोती लगा है, चमकदार एक मोती लगा है। तो ये इस मंगलसूत्र को देखकर समझ जाना कि जिंदगी में बहुत दिन तक दुख नहीं चलता, सोने का एक गोल्डन दिन मेरा महादेव जरूर देता है, निश्चित आती है। और गोल्डन के साथ में फिर काला आएगा, सोने के मोती के बाद फिर काला आ गया। ये हाथ में पहने देखो, खोल देना भैया, इसको खोलियो, खोलो तो इसको आगे, हाँ खोलियो। अब देखो इसमें, अब ये काला भी है और इसमें गोल्ड भी लगा हुआ है, काला भी है, इसमें चमक भी लगी हुई है। आपके गले में भी होगा तो ऐसा ही है ना? बोलो, जम के बोलो, है ना? ये काला भी है और इसमें एक गोल्ड भी है, फिर काला है, फिर बीच में एक मंगलसूत्र के अंदर नीचे पेंडिल लटका होता है। तो यहाँ शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण कह रही है कि लड़का लड़की के गले में जब मंगलसूत्र पहनाता है, विवाह के समय में वर
कन्या के गले में मंगलसूत्र पहनाता है, तो ये उसको समझ लेना चाहिए कि जिंदगी में केवल काली काली रातें नहीं होती, दुखी दुख नहीं होता, एक दिन सुख का मेरा महादेव जरूर देता है। उस सुख के दिन का इंतजार जरूर करना। और बहुत ज्यादा सुख परमात्मा दे भी देता है। सोने का एक मन का आ भी जाता है, चमकदार एक मन का आ भी जाता है, एक गोल्डन समय आ भी जाता है, तो फिर वापस कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ आएगी, पर घबराना नहीं। आखिरी में एक पेंडिल नीचे लटका होता है, मंगलसूत्र का एक पेंडिल लटका होता है, वो हमारे हृदय को छूता है। वो पेंडिल भगवान का श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र है, जो हृदय में छूता रहना चाहिए। वो पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय, जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए। वो षडाक्षर मंत्र है ओम नमः शिवाय, जो तुम्हारे हृदय को छूते रहना चाहिए। वो पेंडिल जैसे हमारे गले में नीचे लटकता रहता है, उसी तरह मंगलसूत्र में काले अम्बा ने प्रतीक्षा करी राम आए, माता हिल्या ने प्रतीक्षा करी राम आए, विभीषण ने प्रतीक्षा करी राम आए। प्रतीक्षा जरूरी। एकदम चुटकी बजाकर चमत्कार हो जाए और भगवान तुम्हारा दुख समाप्त कर दे, इस चमत्कार के चक्कर में मत रहना। चमत्कार की जगह नमस्कार के चक्कर में रहना कि मैं महादेव के मंदिर जाती रहूंगी, वो सुनेगा, जरूर सुनेगा। खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। उसके दरबार में पहुंचकर हम अपनी चित्त वृत्ति को, अपने मन को उसको समर्पित कर दें। सुनता सभी की है वो त्रिपुरारी, सुनता सभी की है वो त्रिपुरारी, भरता सभी की है झोली खाली, भरता सभी की है झोली, अपने गले से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो, गिरा जा रहा जीवन में सुख आएगा, जीवन में दुख आएगा, पर विश्वास दृढ़ होना चाहिए, भरोसा पक्का होना चाहिए। अच्छा आएगा तो बुरा भी आएगा, प्राप्त होगा, पर घबराना नहीं है, टेंशन में नहीं जाना, डिप्रेशन में नहीं पहुंचना। अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मेरा बच्चों से निवेदन है, पढ़ो, दिल से पढ़ो, अपना प्रयास पूरा करो, अपना कर्म पूरा करो, और उस कर्म के साथ में मेरे महादेव का भजन भी करो। उस कर्म के साथ में एक लोटा जल मेरे महादेव को भी चढ़ा कर जाओ। उस कर्म के साथ में एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को चढ़ा कर जाओ। कर्म करो,
मेहनत करो, पूरी करो, और साथ में शंकर भगवान के उस एकाग्र चित्त का स्मरण कर कर परीक्षा हॉल में जाकर तुम्हारे पसीने नहीं छूटना चाहिए, तुम्हें घबराहट नहीं होना चाहिए, तुम डिप्रेशन में नहीं जाना चाहिए। पढ़ाई के साथ में ये विश्वास रखकर एग्जाम देने के लिए बैठना कि लिखने वाला भी महादेव है और रिजल्ट बनाने वाला भी महादेव है। पढ़ो, अच्छा पढ़ो, जितनी मेहनत कर सकते हो उससे 4 गुना ज्यादा मेहनत करो, पर बीमार नहीं होना कि डिप्रेशन में पड़ जाओ, उल्टियां होने लगे, एग्जाम में कैसे जाऊंगा, क्या, चिंता करना नहीं है। चिंता महादेव के ऊपर छोड़कर पढ़ाई करो, दिल से करो, मेहनत करो, दिल से करो, अच्छा पढ़ो, अच्छी मेहनत करो, और लिखो भी तो दिल से लिखो, दिल से लिखो। कितना सुंदर दधीचि ऋषि कितनी सुंदर सुंदर बातें दधीचि ऋषि ने अपने जीवन में कही है महाराज। जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, दधीचि ऋषि, जब आपने किसी का बुरा नहीं किया, शिव महापुराण कहती है, दधीचि ऋषि का संवाद कहता है, दधीचि ऋषि ने अपनी धर्म पत्नी सुवार्च से कहा, सुवार्चा से कहा, सुनो, अगर जिंदगी में आपने किसी का बुरा नहीं करा तो किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई आपका बुरा कर दे। थोड़ी हवा चलेगी, थोड़ी हवा चलेगी। अब हवा तो चलती है तो थोड़ा बहुत पर्दा भी हिलता है, टेंट भी हिलता है, सामान जो भी पड़ा है, कपड़ा है हिलेगा, कोई वस्तु है हिलेगी, हवा चलेगी, हिलेगा। पर तुम्हारी अगर पकड़ महादेव से है, तुम्हारी दृढ़ता अगर पक्की है, तुम्हारा विश्वास पक्का है, तुम्हारा भाव शुद्ध है, तुम्हारा विश्वास शुद्ध है, तो थोड़ा डोलोगे जरूर, पर वहीं स्थिर की स्थिर मिलोगे, वहीं स्थिर। डोल जरूर सकते हो पर स्थिरता मिल सकती। तुम्हारे भीतर की जो दृढ़ता है, तुम्हारे भीतर का जो विश्वास है, तुम्हारे भीतर का जो एक दृढ़ विश्वास देवाधिदेव महादेव के चरणों में विराजमान है, वो तुम्हें डोलन नहीं देगा, वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। शिव कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। मेरे महादेव जितने भी असुरों को मारे हैं, जितने राक्षसों को मारे हैं, किसी राक्षस से मेरे महादेव का बैर नहीं था। गीता प्रेस गोरखपुर की ये शिव महापुराण आप भी लेकर आओ, अपने घर में पढ़ो, अध्ययन करो। उसमें आपको मिलेगा कि मेरे महादेव का किसी भी असुर से, किसी राक्षस से बैर नहीं था। जलंधर को मेरे महादेव ने मारा तो केवल देवताओं के लिए। तारकासुर को अगर मेरे षडानंद कार्तिकेय ने मारा तो देवताओं के लिए। भस्मासुर को अगर भगवान ने भस्म किया तो केवल देवताओं के लिए। त्रिपुरासुर को भगवान ने मारा तो केवल देवताओं के लिए। मेरे महादेव का किसी भी राक्षस से, किसी असुर से मेरे भगवान का बैर नहीं था, क्योंकि शंकर जी की आराधना देवता भी करते हैं तो असुर भी करते हैं। कंस भी शंकर जी की पूजन करता था, रावण भी शंकर जी की पूजन करता था, हिरण्यकशिपु भी शंकर भगवान की पूजन करता था, हिरण्याक्ष भी शंकर भगवान की पूजन करता था, भस्मासुर भी शिव जी की पूजन करता था। ये जितने जितने असुर हुए, तारकासुर, त्रिपुरासुर, जितने जितने भगवान शंकर ने जिनका संहार करा, एक एक का चरित्र उठाकर देखना, भगवान शंकर का किसी से बैर नहीं है। शिव का कोई द्रोही नहीं। कोई करोड़पति है वो भी शंकर का है, और कोई रोड़पति है वो भी शंकर का है।
कोई धनपति है वो भी शिव का है, और कोई कंगाल है वो भी शिव का है। शिव आराधना ऐसा नहीं है कि केवल पैसे वाले व्यक्ति कर सकते हैं। शिव आराधना एक साधारण सा, एक बहुत बहुत साधारण सा, गरीब से गरीब, साधारण से साधारण व्यक्ति भी शंकर की आराधना कर सकता है। इतना तो कर सकता है कि वो मंदिर में कुछ नहीं दे सकता तो मंदिर के सामने से निकल कर जाए तो मुस्कुरा कर चले जाए, इतने में शिव कृपा कर देता है। और इतना तो सब कर सकते हैं, इतना तो सब कर सकते हैं। आपकी मुस्कुराहट तो आप किसी को दे सकते हो, आपके चेहरे की स्माइल तो आप किसी को प्रदान कर सकते हो। आपने दिया उसको अपने भीतर का भाव। वो ये नहीं कह रहा कि मेरे को धन देना, कि संपदा देना, वो तो खुद इतना दे देता है, इतना दे देता है कि आपको देने की जरूरत नहीं, वो खुद इतना प्रदान कर देता है, खुद देता है। जब आप कंकर शंकर की पूजन करें और दिल से उस महादेव की पावन धरा के ऊपर आप बिना आसन के, कोई आसन नहीं, कंकर शंकर की भूमि पर बैठे हो और दिल से यही स्तुति, कौन सी, श्री शिवाय नमस्तु 108 बार बाबा से कहकर बाद में यही लाइन, भोला